प्रेडनिसोलोन हम सब जानते हैं एक स्टेरॉयड फॉर्म रहता है, एलोपैथिक ड्रग है जो कि बहुत ही वास्टली यूज़ की जाती है। कई ऐसी कंडीशंस हैं जहां इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिजिशियंस देते हैं, लेनी चाहिए, जहां ज़रूरत पड़ती है ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि इसके साथ जुड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, है ना। तो क्या करें, साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। शॉर्ट टर्म अगर यूजेज है इट्स ओके, इसको थोड़े देर के लिए यूज़ करना है तो ज़रूरत पड़ती करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूजेज है ना, ज़्यादा समय के लिए इसको यूज़ करना पड़े तो पहली बात तो फिजिशियन की देख रेख में ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजेज में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं जो कि हमारे बॉडी के हर हिस्से को प्रभाव डालते हैं, इस पर अफेक्ट करते हैं। और फर्स्टली, सेकेंडली, जब इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, बंद करते हैं ना दवा, विड्रॉल सिम्टम्स उभर के आते हैं। देयर इज अ वे टू डिसकंटिन्यू, इसको स्विच ऑफ करने का भी एक तरीका रहता है, इसलिए डॉक्टर की देख रेख में इसको इस्तेमाल में करना चाहिए, इस्तेमाल लाना चाहिए। लेकिन ये दो प्रमुख कारण हैं जिस वजह से होम्योपैथिक रोल सामने आया। प्रेडनिसोन आज की दवा, आज की होम्योपैथिक रेमेडी, आज की डिस्कशन इस पे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है। काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसी दवा है जो कि एलोपैथिक स्टेरॉइड्स के बराबर की हो बिना साइड इफेक्ट्स के। तो दिस इज वन सच होम्योपैथिक रेमेडी जो कि सेम इफेक्ट्स देगी आपको माइनस द साइड इफेक्ट्स। हम सब समझते हैं इसका लॉन्ग टर्म यूजेज में साइड इफेक्ट्स रहते हैं प्रेडनिसोलोन के, जो एलोपैथिक ड्रग रहती है। फिर विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। अब ये अफेक्ट कैसे करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्यों आएंगे, वो ना इन शॉर्ट समझते हैं। थोड़ा जानकारी जरूर होनी चाहिए हमें, बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब हमें कोई इन्फेक्शन होती है, कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड कर गई, हमारी बॉडी में एंटर कर गई, ठीक है, वो इन्फेक्शन कॉज करेगी ना। सबसे पहले क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ना एज ए रिस्पॉन्स टू दैट इन्फेक्शन, वो फॉरेन पैथोजन। तो सिम्टम्स उभर के आते हैं, जैसे कि फीवर, बुखार, जैसे कि पेन, जैसे कि इन्फ्लामेशन, जैसे कि कोई सिंपल एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है टू दैट इन्फेक्शन। लेकिन कई ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहां हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, वहां दिक्कतें होती हैं। यही सिम्टम्स ना मतलब इतने सिवियर हो जाते हैं कि हमारी बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाएंगे। वहां क्या करें, वहां स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, एलोपैथी में प्रेडनिसोलोन देना पड़ता है, और ऐसे बहुत से ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देनी पड़ती हैं। ये बेसिकली कैसे इफेक्ट करती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करती हैं। उसका जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है ना, उसको धीमा करती है, उसको डिक्रीज करेगी, सो दैट वो इफेक्ट्स जो बर्दाश्त की हद से बाहर हो रहे हैं वो ना आए। यहां प्रेडनिसोलोन का यूज किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज करें तो नुकसान है, साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, हमारे सोचने की क्षमता को बदल देता है। कई केसेस में स्वेटिंग ज़्यादा, पसीना ज़्यादा आ जाता है, एक्ने, चेहरा, बॉडी पे कहीं ना कहीं इरप्शंस शुरू हो जाते हैं, दाने आने शुरू हो जाते हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स तो हैं ही हैं। तो ये जो दो प्रमुख कारण थे जिस वजह से होम्योपैथिक रोल इसका सामने आया। इसलिए इसी ड्रग को पोटेंटाइज फॉर्म में ला के होम्योपैथिक के लिए तैयार किया गया, जिससे इसके इफेक्ट्स बरकरार रहें माइनस द साइड इफेक्ट्स। प्रेडनिसोन इसलिए तैयार किया अब, क्योंकि बेसिकली इट इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड नेचुरली बनाता है, लेकिन इसका सिंथेटिक प्रिपरेशन है प्रेडनिसोन, ठीक है। और इसके हमने देखा कैसे ये इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, उसको धीमा करता है। अब इम्यून सिस्टम कैन ब्रिंग आउट सो मेनी सिम्टम्स, तो इसका होम्योपैथिक रोल बहुत वास्ट होता है, इसका फील्ड ऑफ एक्शन बहुत वास्ट हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को छूता है, टच करता है, अफेक्ट करता है, हमें मदद पहुंचाता है। इसलिए मैंने इसके लिए बोला द रेमेडी विद अ मैजिकल टच, प्रेडनिसोन। आइए इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। ये सबसे पहले समझें, ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, एड्रिनल ग्लैंड अगर एब्नॉर्मल बिहेव करे, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है कॉर्टिसोल, हम सब वाकिफ हैं ना। कॉर्टिसोल की मात्रा ज्यादा बनने शुरू हो जाए किसी कारण से, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म,
कशिंग डिजीज नाम दिया जाता है, सिंड्रोम कह लें डिजीज। अगर ऐसा कंडीशन रहता है, एड्रिनल ग्लैंड एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, वहां प्रेडनिसोन दिया जा सकता है। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जहां प्रेडनिसोन दिया जा सकता है। फिर ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन इज वन सच कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर बढ़ता है। अच्छा, इवन इन केसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर अलग से मेरा लेक्चर आप देख लीजिएगा, अलग से वीडियो है। CHF के बहुत ही सीवियर कंडीशन रहता है हार्ट को लेके, वहां प्रेडनिसोन हम जोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों एक कंडीशन रहती है मून फेस्ड अपीयरेंस, चेहरा जो है ना ये जैसे चंद्रमा जैसा हो जाता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिशन, फैट डिपॉजिशन हमारी साइड्स पे, चेहरे के ना साइड्स पे होना शुरू हो जाता है। कुड बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हो सकता है, या इवन कशिंग सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। अगर ऐसा मून फेस्ड अपीयरेंस है पर्टिकुलरली, तो वहां प्रेडनिसोन काम करेगा। देन कई बार बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, हाइट या वैसे ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर्ड रहती है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती, स्टंटेड ग्रोथ वी कॉल इन चिल्ड्रन, वहां प्रेडनिसोन हम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसी कंडीशंस रहती हैं जैसे ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आ रही है यूरिन में, उस वजह से फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, बॉडी में ना फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है, इडीमा के सिम्टम्स आते हैं, प्रेडनिसोन वहां काम आएगा। स्टमक अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स कह लें। अच्छा, और SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, कई ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहां इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्टिकुलरली मैं आपको यहां और बात बताऊं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं फर्स्टली, सेकेंडली इवन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये कुछ इस तरह की बीमारी है जिनका ना इलाज बहुत लंबा चलता है एंड देयर इज हार्डली एनी ट्रीटमेंट इन एलोपैथी। तो क्या करते हैं, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी लाइक एडवाइस करते हैं, इसका ना नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी सी अलग से वीडियोस हैं देख लीजिएगा। बट यहां बताऊं आपको, इसके अंदर ना कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसा समय आता है, ऐसा वक्त आता है कि जब ये ना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा पेशेंट, कोई सिम्टम है ही नहीं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बीच में ऐसा वक्त भी आता है जब वो फ्लेयर अप्स होते हैं, जब ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो जो फेज रहता है ना फ्लेयर अप्स का, उस दौरान अगर प्रेडनिसोन दिया जाए तो वो शांत करता है, पेशेंट को राहत मिलती है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ब्रिटल बोन्स हो रही हैं, जल्दी टूट जाती हैं, उम्र के साथ बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रिटलनेस होती है बोन्स में, हड्डियां कमजोर और फ्रैक्चर जल्दी टूट जाती हैं। ऐसे कंडीशन में प्रेडनिसोन दे सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं विद अदर रेमेडीज। वर्टिगो के सिम्टम्स रहते हैं, चक्कर आते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहे हैं, कॉजलेस है। डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नींद की दिक्कत रहती है, और सैडनेस है, एंग्जाइटी है, और अदर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, वहां हम प्रेडनिसोन जोड़ सकते हैं। दोस्तों आर्थराइटिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिए की दिक्कत, बहुत भयंकर दर्द करता है, जोड़ों में सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, रेडनेस, हॉट, मतलब बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाती हैं। वही जो इम्यून सिस्टम बहुत जरूरत से ज़्यादा एक्ट करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, प्रेडनिसोन वहाँ काम आएगा। इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर्टिकुलरली जरूर दीजिएगा प्रेडनिसोन। फिर दोस्तों स्किन की ऐसी बीमारियां, डिजीज हैं, चमड़ी के रोग हैं जो कि ना बहुत ही सीवियर कंडीशंस में चले गए हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जैसे किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा और कंट्रोल में नहीं रह रहा, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पिंपल्स हैं, इरप्शंस हैं बॉडी पे, फेस पे स्पेशली, एंड रैशेस अगर दिक्कत काज करते हैं, प्रेडनिसोन वहाँ भी मदद करती है। फिर कुछ ऐसे आंखों की बीमारियां, आईज के डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल इन्फेक्शन ले लें चाहे, लेकिन कैटरैक्ट में भी काम आती है, ये ग्लोकोमा में हेल्प करती है, ब्लर्ड विजन है, एंड स्पेशली कि आपने सुना होगा कि आंखों का जैसे प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इंक्रीज प्रेशर इन द आई, वहां प्रेडनिसोन हेल्प करती है। तो देखा दोस्तों कितना इसका वास्ट है फील्ड ऑफ एक्शन, ये कितनी जगहों को टच करता है, और वो मैजिकल टच, वो वाकई में मैजिकल टच है। इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड विद अदर रेमेडीज, हाँ फिजिशियन की देखरेख में इसका इस्तेमाल में लाइएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप दवाएं ले रहे हैं उसके साथ प्रेडनिसोन कैन बी सेफली को प्रिस्क्राइब्ड। कौन सी पोटेंसी, कौन सी डिल्यूशन, लेट द डॉक्टर डिसाइड। लेकिन देखिए आप, ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो दमे की बीमारी है, एजमा है, स्किन के रिलेटेड इश्यूज हैं, आईज को लेके हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हमारे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, हमारे एलर्जीज हैं किसी प्रकार की, या आर्थराइटिस, इवन माइंड सिम्टम्स मैं कहूँगा यहाँ, जहाँ डिप्रेशन है, सीवियर एंग्जाइटी की, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, आई मीन इट टचेज ऑल द एस्पेक्ट्स
और वो उसका मैजिकल टच रहता है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एनी स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेशल वीडियो, वो भी जरूर डालिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट पे वो नया वीडियो तैयार करके अपलोड करूं। मीनवाइल जो अभी जुड़ नहीं पाए, गुरु नानक केस का परिवार नहीं बन पाए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।